एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में राज्य सरकार सख्त दिखाई दे रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरयूएचएस वीसी द्वारा इस्तीफा नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार बर्खास्त करने तक की कार्रवाई कर सकती है, यह जानकारी मिल रही है सूत्रों से। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा भी आज इस्तीफा देंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो सख्ती राज्य सरकार की साफ तौर पर देखने में सामने आ रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये जुड़ा हुआ मामला, जिसमें राज्य सरकार की सख्ती के बाद अब यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है उच्च सूत्रों के मुताबिक कि आरयूएचएस के वीसी की तरफ से अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो फिर उन पर कार्रवाई संभव है और यह कार्रवाई बर्खास्तगी तक जा सकती है। इस बीच एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इनके अलावा जानकारी मिल रही है कि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा भी आज इस्तीफा देंगे। सौरभ ग्रस्ते हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, सरकार की सख्ती के साथ ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस्तीफों की अब शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये मामला सामने आया उसके बाद कई तरह के खुलासे जो है वो हो चुके हैं और अब राज्य सरकार इस मामले में सख्त रुख जो है वो अपना चुकी है और तीनों से ही, चाहे बात एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हों, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है, प्रिंसिपल से इस्तीफा मांग लिया गया है और आरयूएचएस के वीसी जो सोटो के चेयरमैन भी हैं उनसे भी इस्तीफा जो है वो मांग लिया गया है। लेकिन जो हमारी जानकारी में आया है कि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा 3 महीने पहले ही जो है वो इस्तीफा दे चुके थे, तो संभवतः उसी इस्तीफे को सरकार ने मान लिया है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से हमारी बातचीत हुई और उनका साफ तौर पर कहना था कि अचल शर्मा का इस्तीफा हो चुका है, राजीव बगरहट्टा का इस्तीफा जो है वो आज हो जाएगा और आरयूएचएस के वीसी को भी इस्तीफा देने को कहा गया है। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार बर्खास्त करने तक की कार्रवाई जो है वो कर सकती है। यानी सरकार अब इस मामले में किसी भी प्रकार से, चूंकि जिस प्रकार की लापरवाही सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। 1 साल से लगातार अप्रूवल कमेटी की बैठक न होना, सोटो को एसएमएस से ले जाकर आरयूएचएस में शिफ्ट करने की बात करना, या फिर सोटो की जो चेयरमैन है सुधीर भंडारी, क्योंकि उनका एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अब वो रिटायर्ड हो चुके थे, उसके बावजूद भी सोटो के चेयरमैन। सौरभ, वैसे मैं इस खबर को पहले बताने जा रहा था, लेकिन चूंकि आपसे भी बात करनी जरूरी थी और आपने जो जानकारी पहले ही दे दी है, या फिर से मैं इस पर जानकारी देता हूं जो आपने बताया है। दरअसल ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में, जैसा सौरभ गृहस्थी ने भी बताया, जो मैं पहले बताना भी चाह रहा था आपको लेकिन नहीं बता पाया था, अब आपको बता रहा हूं। इस्तीफा मांगे जाने पर डॉक्टर अचल शर्मा का बयान सामने आया है। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने कहा है कि मीडिया से मुझे इस्तीफा मांगने की सूचना मिली है और मैंने तो 3 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, अभी मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सौरभ ने बताया भी कि 3 महीने पहले जो इस्तीफा दिया था, कहा जा रहा है कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय उसी इस्तीफे को कंसीडर करने पर विचार कर रहा है। लेकिन सरकार जिस बात के लिए कह रही है, ये अचल शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है, अचल शर्मा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मैंने तो 3 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, अभी फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन सरकार जिस बात के लिए कह रही है उसके लिए हमें भी मंजूर होना चाहिए। जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही होगा। सरकार जो भी फैसला लेती है वो जनहित का होता है। तो एक बार फिर से ले लेते हैं इसी पर जानकारी, पहले भी जानकारी ले चुके, एक बार फिर से जानकारी ले लेते हैं सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, ये तो कह रहे हैं कि मैंने 3 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, अब जानकारी आ रही है कि उनसे अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। बहरहाल आपने जो बताया कि पहले वाले ही इस्तीफे को अब कंसीडर किया गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि अचल शर्मा जो है वो कार्यवाहक अधीक्षक हैं और जब सरकार बदली थी उस वक्त ही जो है वो उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश जो है वो की थी, क्योंकि उस वक्त सरकार नई बनी थी और उसके बाद लगातार चुनावी मोड में सरकार चली गई। इस लिहाज से उस इस्तीफे को उस वक्त कंसीडर नहीं किया गया था, क्योंकि जब अस्पताल का कोई अधीक्षक बनता है उसके लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी है, वो तमाम नामों को जांचती है, परखती है और उसके बाद जो है वो अधीक्षक का नाम फाइनल होता है। तो नया अधीक्षक अब वापस से जो है वो फिर से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन तब तक के लिए वो अधीक्षक थे। लेकिन इस बीच ये बड़ा मामला आ चुका है सामने और कई तरह के खुलासे जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि अचल शर्मा भी जो है वो उस कमेटी के मेंबर थे और मेंबर होते हुए भी
लगातार 1 साल से बैठ के नहीं होना। हालांकि अचल शर्मा की जानकारी के बाद ये पूरे मामले का खुलासा जो है वो हुआ है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं 1 साल तक अप्रूवल कमेटी की बैठक हुई। और पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापन हर रोज अखबारों के में पन्नों में छाए हुए हैं कि किस प्रकार से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो ऐसे में जानकारी क्यों नहीं थी? तो संभवतः इसी को आधार बनाकर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आज का दिन बेहद अहम है। जैसा कहा जा रहा है कि 2 इस्तीफे तो हो चुके हैं और 1 इस्तीफे का इंतजार है। अगर इंतजार में ही रहता है तो फिर बर्खास्तगी तक मामला जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सौरभ, आपका आगे अपडेट लेते रहेंगे। कोटा से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड एनरोल टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म इसकी है CGEPT, इसके पेपर लीक और सॉल्व कराने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जो जांच हुई है, इस जांच में सामने आया कि झुंझुनू के कोचिंग सेंटर का मालिक इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामला। फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट। झुंझुनू के कोचिंग सेंटर का मालिक निकला मास्टरमाइंड। कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी CGEPT का पेपर लीक और सॉल्व करवाने के मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक ये बात सामने आई है कि जयपुर से लेकर शिमला तक पेपर सॉल्व कराए गए। जिन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो फिजिक्स, मैथ और GK पढ़ाते थे। 30 से ज्यादा कैंडिडेट्स के पेपर इस परीक्षा के लिए सॉल्व कराए गए। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि चिड़ावा में बोधायन नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाला अमित भास्कर इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि मास्टरमाइंड कोचिंग संचालक ने पेपर सॉल्व, कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लेने और अभ्यर्थियों के कंप्यूटर हैक करने के लिए अलग अलग टीम लगा रखी थी। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में लगातार हो रहे हैं बड़े खुलासे। फिलहाल सामने आया है कि झुंझुनू के चिड़ावा में कोचिंग संस्थान का मालिक इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। इसी के साथ उस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक जो फिजिक्स, मैथ्स और GK पढ़ा रहे थे वो इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे, जो फिलहाल कोटा पुलिस की गिरफ्त में है। और इसी के साथ में सामने आया है कि अब तक 30 से 35 स्टूडेंट के एग्जाम करवाने यानी कि उनमें फर्जीवाड़ा करने का जो पूरा डाटा है वो अब तक सामने आ चुका है। और यही नहीं, जयपुर से लेकर के शिमला तक यानी कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर और प्रदेशों में भी इनके जो तार हैं वो फैले हुए हैं। कोटा से हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाता है। उससे जुड़े हुए कई अहम तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि वो अभी फरार है। ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 साल से मास्टरमाइंड अमित भास्कर से पिछले 2 साल से संपर्क में था। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन से एक तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आया है वो है कि इस गैंग का सरगना अमित भास्कर नाम का एक लड़का हो सकता है जो बोधायन एकेडमी करके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है चिड़ावा में। एक तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, जो एडमिट कार्ड्स वगैरह इन मुलजिमों के मोबाइल फ़ोन से मिले हैं वो शिमला की कुछ लैब्स के बारे में बताते हैं और जयपुर और भी जगह की लैब्स के बारे में हमें पता चलेगा ड्यूरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दरअसल 30 अप्रैल को पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर IT पार्क के पास 6 युवकों को घूमते हुए पकड़ा था, जिनके मोबाइल चेक करने पर इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड और प्रश्न पत्र मिले, जिसके बाद पूछताछ के दौरान इनका पेपर लीक में शामिल होने की बात सामने आई। कोटा में कितने अभ्यर्थी इसके झांसे में आए, इसकी जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जा चुका है। जांच के दायरे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, लैब संचालक समेत कई लोग आ चुके हैं।
CGEPT की परीक्षा 20 और 21 अप्रैल को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। आरोप है कि किराए की कंप्यूटर लैब से ही पेपर को सॉल्व कराने के गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सनल टेस्ट का पेपर पास कराने के लिए आरोपी अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को हैक करके उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। कंप्यूटर को हैक करने के लिए रिमोट एक्सेस ऐप, रिलेवेंस व्यूअर और एनी डेस्क व्यूअर का इस्तेमाल किया गया। इनके तारों को खंगालने का काम फिलहाल कोटा पुलिस की एसआईटी टीम लगातार कर रही है, ताकि इस गिरोह के पूरे की पूरे जाल, पूरे की पूरे नेटवर्क को खंगाल करके उससे जुड़े तमाम खुलासे किए जा सके। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर अक्षय कुमार समेत 6 के खिलाफ दावा पेश किया गया है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने दावा पेश किया है। फिल्म जॉली LLB 3 में छवि धूमिल करने का आरोप इसमें है। वकील और जज की छवि को धूमिल करने का आरोप है इस दावे में। फिल्म जॉली LLB 3 के हीरो हैं फिल्म स्टार अक्षय कुमार। कल इस मामले की सुनवाई होगी। दावे में रेलवे, DRM, राज्य सरकार, थाना अधिकारी भी शामिल हैं। तो अजमेर की यह महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। अक्षय कुमार समेत 6 के खिलाफ दावा पेश किया गया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अजमेर में ही जॉली LLB फिल्म की शूटिंग भी हुई है, जिसमें अरशद वारसी यहां पर आए थे और यहां शूटिंग की उन्होंने। लेकिन इस बीच अक्षय कुमार समेत 6 के खिलाफ दावा पेश किया गया है। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने दावा पेश किया है। फिल्म जॉली LLB 3 में बताया जा रहा है इस दावे में कि छवि धूमिल की गई है। वकील और जज की छवि धूमिल करने का इसने आरोप लगाया है। फिल्म जॉली LLB 3 के हीरो हैं अक्षय कुमार और कल इस मामले की सुनवाई होगी। दावे में रेलवे, DRM, राज्य सरकार और थाना अधिकारी भी शामिल हैं। तो कानूनी ये कहें कि पचड़े में फंसती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी फिलहाल देखना ये होगा कि कल जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ होता है। चूंकि अक्षय कुमार समेत 6 के खिलाफ दावा पेश किया गया है। जॉली LLB 3 निर्माणाधीन फिल्म है, अभी शूटिंग चल रही है और इस फिल्म की शूटिंग अजमेर में भी हुई है। लेकिन इस बीच इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक गहलोत को अमेठी का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी का ऑब्जर्वर बनाया गया। तो अमेठी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर बनाया गया है अशोक गहलोत को। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार को और ज्यादा सहयोग करने के लिए अशोक गहलोत के तजुर्बे का, उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले दिनों जब नामांकन KL शर्मा का हुआ था, उस दौरान भी प्रियंका गांधी के साथ अशोक गहलोत ने रोड शो किया था। यानी जिस दिन नामांकन था उस दिन भी वहां मौजूद थे। और साथ ही साथ जब रायबरेली में राहुल गांधी का नामांकन हुआ था लोकसभा सीट से, उस दौरान भी अशोक गहलोत गए हुए थे। और अमेठी में अशोक गहलोत के तजुर्बे का, उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाना कांग्रेस चाहती है और पार्टी के लिए, पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई है। अशोक गहलोत को अमेठी का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके अलावा एक और एडिशनल जानकारी ये भी है कि रायबरेली का ऑब्जर्वर पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल को बनाया गया है। तो ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। अशोक गहलोत को जिम्मेदारी अमेठी लोकसभा सीट के ऑब्जर्वर के तौर पर दी गई है। वहीं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी रायबरेली के ऑब्जर्वर के तौर पर दी गई है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ भी जबरदस्त एक तरह से कहें कि कांग्रेस की तरफ से अपने कार्यकर्ता को, जो लगातार अमेठी और रायबरेली के मैनेजमेंट को देखते रहे हैं, चुनावी मैनेजमेंट को देखते रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से इन दोनों सीटों पर इन दिग्गजों को ऑब्जर्वर बनाना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से अपने सबसे तजुर्बेकार नेताओं की सेवा लेना चाहती है और उसी लिहाज से इन दोनों नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। इधर झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। थली गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। मिनी बस और स्कॉर्पियो गाड़ी की भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोगों की
जान भी चली गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर सिंघाना पुलिस पहुंची है। तस्वीरें आप अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों की या घायल हुए लोगों की देख सकते हैं। ये झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। अजमेर के अलवर गेट थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया है। 1 साल से महिला संपर्क में थी और बताया जा रहा है कि शादी के लिए भी दोनों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन लड़का नशे का आदी था, जिसके कारण शादी से इनकार कर दिया गया। और इसी बीच पीड़िता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में अलवर गेट थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो अजमेर अलवगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि एक व्यक्ति से मेरी गत 1 साल से जान पहचान हुई थी। हमारे दोनों परिवार में बैठकर सहमति भी हुई थी शादी की। कुछ दिनों बाद मुझे पता पड़ा कि आदमी नशा करता है, इसलिए मैंने शादी के लिए मना भी किया था, उसको नशा करने के लिए मना किया था। फिर मेरे को शादी का जायजा देकर मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। इस संबंध में थाना आजा पर मुकदमा 159/2024 धारा 376 क्लोज 2 N 420 IPC में दर्ज हुआ है। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक्स में खून की भारी कमी होने लगी है। दोनों ब्लड बैंक्स में सिर्फ 25% ही ब्लड बचा है, जबकि कई ग्रुप का ब्लड तो खत्म होने के कगार पर है। अस्पताल में 750 से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं। इनको रोजाना ब्लड की जरूरत होती है, जबकि हीमोफीलिया के 50 मरीज हैं। वहीं गर्भवती महिला, कैंसर पीड़ित और सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को भी अचानक ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड के कमी के चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रक्तदाता आगे आकर रक्तदान भी कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या को देखते हुए ये प्रयास भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। ब्लड की MBS ब्लड सेंटर में 80 से 100 यूनिट की है, और अभी गर्मी के चलते और थोड़ा सा ब्लड की डिमांड बढ़ने के चलते ब्लड की थोड़ी कमी आई। राजसमंद से खबर आपको बताते हैं, जहां जिला मुख्यालय के पास आग का तांडव देखने को मिला। भाटौली गांव के जंगलों में भीषण आग लगी। आग की सूचना पर जिला मुख्यालय से दमकल की टीम को रवाना किया गया। फिलहाल ग्रामीण आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो राजसमंद की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला मुख्यालय के पास आग का तांडव देखने को मिला। ये आग भाटौली गाँव के जंगलों में लगी है। आप देखिए किस तरह से सड़क के किनारे ये जंगल हैं भाटौली गांव के, वहां पर ये भीषण आग लगी है। आग की सूचना जिला मुख्यालय से आग की सूचना जब दी गई तो जिला मुख्यालय से दमकल की टीम को रवाना किया गया है। फिलहाल ग्रामीण अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगी कैसे है फिलहाल नहीं पता चला है, लेकिन चूंकि गर्मी तेज है, हो सकता है गर्मी भी एक कारण इस आग लगने का। यह खबर पाली के सोजत से, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा RTI कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीण शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों की स्कूल गेट के बाहर भीड़ जुटी हुई है। वहीं सोजत थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले टीचर ने RTI के तहत जानकारी लेने गए एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में टीचर की पत्नी भी शामिल थी। प्रदेश में धीरे धीरे मौसम और गर्मी अपना रंग दिखाने लगे हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में टेम्परेचर में अब बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। अधिकांश संभागों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। तेज धूप, लू के थपेड़े आगे आने वाले दिनों में लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है और फिलहाल तपिश लगातार बढ़ रही है।
सूरज की, और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए शीतल पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिन और भी गर्म रह सकते हैं। जयपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 41 है, बीकानेर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है अधिकतम, और कोटा में भी 42 डिग्री सेल्सियस है, और ये तापमान और भी बढ़ सकता है। ग्राउंड पर चलते हैं, 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, आप दीपक पुरी को देख सकते हैं, भरतपुर से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक शर्मा भी मौजूद हैं श्री गंगानगर से, और जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक का सबसे पहले रुख करेंगे। अशोक जो है इस वक्त एक फ्रूट जूस की दुकान पर हैं। टेम्परेचर क्या है श्री गंगानगर का, जोधपुर का और बाकी जगहों का तो हमने बताया, श्री गंगानगर का टेम्परेचर का, और क्या मौसम वैज्ञानिक वहां पर कह रहे हैं, और लोग कैसे राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रविंद्र, राजस्थान का सरहदी जिला है श्री गंगानगर। यदि मई के महीने की शुरुआत से ही बात करें तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। श्री गंगानगर जिले का तापमान पिछले 2 दिनों में 40 प्लस दर्ज किया गया, जो कि राजस्थान के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शुमार है श्री गंगानगर जिला। अभी के यदि हम तापमान की बात करें तो आप ये मान के चलें कि देखिए तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पार पा चुका है, और यही वजह है कि इस समय तेज गर्मी से बचने के लिए लोगों के पास सबसे बड़ा जो उपाय है वो उपाय यही है कि घर से निकलते समय आवश्यक सावधानी बरतें, साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल भी कर सकें। अभी इस समय श्री गंगानगर के जूस शॉप पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, लगातार लोग ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस लगातार बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे। जल्दी से छोटी छोटी बात कीजिए। कैसी गर्मी है इन दिनों? बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अभी बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे को जूस कॉर्नर दिखा, तो बस मैं आ गया जूस पीने। अभी बेलगिरी से एक ऑर्डर किया है, अभी जा रहा हूँ। उम्मीद है राहत मिलेगी जूस में? बहुत जरूर मिलेगी, आप भी पीजिए घर जाके। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए, काफी लोग उनसे भी बात करते हैं। कैसा मौसम है इन दिनों? मौसम अब डे बाई डे गर्म होगा जी, हीट वेव चलेगी। तो जैसे मीडिया में और सब जगह बता रहे हैं भी डिहाइड्रेशन है और लिक्विड ज्यादा लो। ठीक है, तो लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, लिक्विड ज्यादा लेना बहुत जरूरी है, और डॉक्टर सलाह भी देते रहते हैं। न्यूज़ 18 भी आपको लगातार जानकारी देता रहा है और देता रहेगा कि इस गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। दीपक पुरी का रुख करता हूं। दीपक, जो संपन्न लोग हैं जिनकी जेब में पैसा है वो तो शीतल पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से भरतपुर की अगर बात करें, पारे की स्थिति बताइए, कितनी है, कितना टेम्परेचर है? दूसरी तरफ छबील, प्याऊ वगैरह पीने के पानी का इंतजाम उन गरीब लोगों के लिए जो इतने संपन्न नहीं है, कुछ किया गया है क्या? देखिए, इस तरह की कोई भी जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है, और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हीट वेव की जो चेतावनी है वो दी गई है, और हीट वेव यहाँ पर नज़र भी आ रही है। लेकिन हीट वेव से बचने के लिए प्रशासन द्वारा एडवाइजरी तो जारी की गई है, लेकिन जिस तरह प्याऊ लगाने की जो व्यवस्था है वो अभी पर यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। और मैं इस वक्त एक नारियल पानी की दुकान पर खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, जो नारियल विक्रेता है वो यहाँ पर नारियल बेच रहे हैं, कुछ ग्राहक भी यहाँ पर लेने आए। किस तरह गर्मी का एहसास हो रहा है आपको? बहुत तगड़ी गर्मी है, आज नारियल पानी पीने आए थे। ये नारियल पानी इस तरह का जो पेय पदार्थ है वो यहाँ पर लोग लेने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपके लोग लेने के लिए आ रहे थे गर्मी के मौसम में। जी, तो करीब 80-90 गाने कट जाते हैं, 80-90 लोग तो ये जगह जगह पर लगे हुए हैं, और 80-90 लोग जो है वो साफ तौर पर लोगों अपने तरीके से इंतजाम कर रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। पेड़ की छांव में नीचे ये नारियल का पानी यहाँ पर लगा हुआ है। हम रंजन दवे का रुख करते हैं। जोधपुर सूर्य नगरी है रंजन, और सूर्य का ताप जोधपुर में भी अच्छा खासा 42 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है और लोगों में इस बात की उनकी दिनचर्या बदली है। सबसे बड़ी बात यह है लोगों की दिनचर्या बदली है, और जिस तरीके से ठंडे पेय की दुकानों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर ये जो समय है एक लंच ब्रेक जैसा कहा जा सकता है, 1 से 2 का जो समय। तो देखिए जिस तरीके से दुकान पे जो माहौल है, लोग यहाँ अपने हलक को तर करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं गर्मी के लिए, आप जिस तरीके से व्यापार है आपका, क्या फर्क आता है? जी, अभी भी तो व्यापार ठीक चल रहा है, और वैसे ऑल टाइम अच्छा ही चलता है क्योंकि क्वालिटी बेटर देते हैं। क्वालिटी की बात है, चलिए ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे गर्मी को लेकर के क्या कहेंगे आप? वो गर्मी अब 2 दिन से काफी बहुत ही ज्यादा पड़ने लगी है, और देख रहे हैं हम जूस मतलब
काफी काउंटर पे जैसे जूस है ठंडे की आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये मौसमी का जूस है। जी, मौसमी का जूस है। क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत मौसमी का जूस है, व्हील शेक है, पाइनएप्पल शेक है, ये थोड़ा गर्मी से राहत देता है। हाँ बिल्कुल। तो सभी कुछ लोग और हैं तैयारी कर रहे हैं। मैं अशोक, दीपक और रंजन, आप तीनों को धन्यवाद करूंगा और साथ ही साथ एक सलाह भी दूंगा कि साफ तौर पर गर्मी है, आपको भी लगातार खबरें कवर करने के लिए मैदान में रहना होगा, तो अपना भी ख्याल रखिएगा और जरूर यहां पर आप भी शीतल पेय पदार्थ और पानी का सेवन लगातार करते रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप तो बंद